हेलो एवरीवन, आई एम सुगाम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज है आपका डे 1 और इसमें आज हम सीखने वाले हैं व्हेन और वेयर से स्टार्ट होने वाले कुछ सेंटेंसेस आज हम देखेंगे। तो ये है आपका क्लास 1। गाइस, डे बाई डे ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आप सच में शुरुआत से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। जितने भी सेंटेंसेस आपको इस वीडियो में बताए जाए उन सारे सेंटेंसेस को आपको आज ही याद कर लेना है और उन सबको आपको आज से इंग्लिश में ही बोलना है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो आप इंग्लिश सीखना कब शुरू करेंगे। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो आप इंग्लिश सीखना कब शुरू करेंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। व्हेन विल यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखना कब शुरू करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो आप कब आएंगे। पहले गाइस हम देखेंगे व्हेन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस, इसके बाद हम आपको बताएंगे वेयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। ओके, और आप वीडियो पूरा देखें, ठीक है। तो जैसे आपको ये कहना हो आप कब आएंगे, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल यू कम। व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलती हैं। जब भी कोई बाहर है आपको कहना है आप कब आएंगे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल यू कम। आप इंग्लिश सीखना कब शुरू करेंगे, इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना है आप मुझसे मिलने कब आएंगे। आप मुझसे मिलने कब आएंगे। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल यू कम टू सी मी। व्हेन विल यू कम टू सी मी, आप मुझसे मिलने कब आएंगे। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू कम टू सी मी। व्हेन विल यू कम टू सी मी, आप मुझसे मिलने कब आएंगे। अगर आपको कहना है आप कब आएंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू कम। ओके, अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे आपको ये कहना है आप कब उठते हैं। आप कब उठते हैं। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू यू गेट अप। व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हैं। व्हेन डू यू गेट अप। व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हैं। अच्छे से याद हो गया। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिससे आपको ये कहना हो आप अपना जन्मदिन कब मनाएंगे। अक्सर इस सेंटेंस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते होगे। तो जब भी आपको कहना हो आप अपना जन्मदिन कब मनाएंगे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन यू विल सेलिब्रेट योर बर्थडे। व्हेन विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, आप अपना जन्मदिन कब मनाएंगे, आप अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कब करेंगे। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिससे आपको ये कहना हो आप कब रिटायर होंगे। आप कब रिटायर होंगे। तो क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल यू रिटायर। व्हेन विल यू रिटायर, आप कब रिटायर होंगे। आपको कहना है आप सर्विस से कब रिटायर होंगे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल यू रिटायर फ्रॉम दिस सर्विस। व्हेन विल यू रिटायर फ्रॉम दिस सर्विस, आप कब रिटायर होंगे, यानी आप सर्विस से कब रिटायर होंगे। अगर आपको सिर्फ इतना कहना हो आप कब रिटायर होंगे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल यू रिटायर।
व्हेन विल यू रिटायर, आप कब रिटायर होंगे। अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया, जिससे आपको ये कहना हो, आप अपने पिता से कब मिले। आप अपने पिता से कब मिले। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डिड यू मीट योर फादर। व्हेन डिड यू मीट योर फादर, आप अपने पिता से कब मिले। आप अपने भाई से कब मिले, व्हेन डिड यू मीट योर ब्रदर। आप अपनी सिस्टर से कब मिले, व्हेन डिड यू मीट योर सिस्टर। आप अपनी मदर से कब मिले, व्हेन डिड यू मीट योर मदर। गाइस देखिए, हर सेंटेंस को आप याद करते चलिए, और जब भी आपको इस तरह से कहना हो, जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस में से अगर आपको एक भी बात किसी से बोलनी है तो आप इसको इंग्लिश में ही बोलें। ओके। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको किसी से इस तरह से कहना हो, आप अपना पाठ कब दोहराते हैं। आप अपना पाठ कब दोहराते हैं। अगर इस तरह से कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन। व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन, योर चैप्टर। आप अपना पाठ कब दोहराते हैं, आप अपना अध्याय कब दोहराते हैं। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू यू रिवाइज योर चैप्टर। आप अपना पाठ कब दोहराते हैं। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन। ओके, इस तरह से। अब जैसे आपको ये कहना है आपकी परीक्षा कब से प्रारंभ होगी। आपकी परीक्षा कब से प्रारंभ होगी, क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन आर यू एग्जामिनेशन बी ओवर। व्हेन आर यू एग्जामिनेशन बी ओवर, आपकी परीक्षा कब से प्रारंभ होगी। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना हो, अगला सेंटेंस है आपका जैसे आपको ये कहना है पिछली बार धोबी कपड़े लेकर कब गया। पिछली बार धोबी कपड़े लेकर कब गया, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डिड दी वॉशमैन चेक द लास्ट वॉश क्लॉथ्स। क्या कहेंगे इंग्लिश में। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डिड द वॉशमैन चेक द लास्ट वॉश क्लॉथ्स। पिछली बार वॉशमैन कपड़े लेकर कब गया। क्या कहेंगे इंग्लिश में, दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डिड द वॉशमैन चेक द लास्ट वॉश क्लॉथ्स। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो आप अपनी चाची के घर यहाँ कब जाएंगे। अगर आपको आएंगे कहना है तब आप कहोगे कमिंग। अगर आपको जाएंगे कहना है तब आप कहोगे गोइंग। तो जैसे आपको कहना है आप अपनी चाची के घर यहाँ कब जाएंगे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन आर यू गोइंग टू योर आंटी हाउस। व्हेन आर यू गोइंग टू योर आंटी हाउस, आप अपनी चाची के घर यहाँ कब जाएंगे। अगर आपको सिर्फ इतना कहना है आप अपनी चाची के घर वहाँ कब आएंगे, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन आर यू कमिंग टू योर आंटी हाउस। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। आप हर सेंटेंस को मेरे साथ बोलते चलिए। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिससे आपको ये कहना है वह कब नहाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस आप अक्सर अपने घरों में बोलते ही होगी। तो जब भी आपको कहना हो वह कब नहाएगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल ही वॉट। वह कब नहाएगा, आप इसको इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल ही वॉट। वह कब नहाएगा, व्हेन विल ही वॉट। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो
बे मथुरा कब जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लेस मथुरा लिया गया, आपको कहना है बे दिल्ली कब जाएंगे, बे कानपुर कब जाएंगे, बे लखनऊ कब जाएंगे, ठीक है, बे देहरादून कब जाएंगे। जहाँ भी आपको कहना हो तो वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। तो जब भी आपको इस तरह से किसी से बोला हो बे मथुरा कब जाएंगे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल दे गो टू मथुरा। बे दिल्ली कब जाएंगे, क्या कहोगे इंग्लिश में, व्हेन विल दे गो टू दिल्ली। बे कानपुर कब जाएंगे, व्हेन विल दे गो टू कानपुर। बे फरुखाबाद कब जाएंगे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल दे गो टू फरुखाबाद। ओके, इस तरह से क्लियर। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना है आप अस्पताल से कब आए, आप अस्पताल से कब आए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन वर यू डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। आप अस्पताल से कब आए, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन वर यू डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। आप अस्पताल से, आप हॉस्पिटल से कब आए। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना है उसके विद्यालय में पढ़ाई कब पूरी होती है। उसके विद्यालय में पढ़ाई कब पूरी होती है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू द क्लासेस क्लोज इन हर स्कूल। व्हेन डू द क्लासेस क्लोज इन हर स्कूल, उसके विद्यालय में पढ़ाई कब पूरी होगी। दोबारा से बोलिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू द क्लासेस क्लोज इन हर स्कूल, उसके स्कूल में, उसके विद्यालय में पढ़ाई कब पूरी होगी। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिससे आपको इस तरह से कहना हो आप रात में खाना कब खाते हैं। अक्सर आप इस सेंटेंस को बोलते ही होगे, तो जब भी कहना हो आप और रात में खाना कब खाते हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू यू हैव योर डिनर। व्हेन डू यू हैव योर डिनर, आप रात में खाना कब खाते हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब आप एक बार मेरे साथ बोलिए, जब भी कहना हो आप रात में खाना कब खाते हैं, आप मेरे साथ बोलिए। आज से सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ही बोलना है व्हेन डू यू हैव योर डिनर। व्हेन डू यू हैव योर डिनर, आप रात में खाना कब खाते हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो आपके पिता दफ्तर कब पहुंचते हैं। आपके पिता दफ्तर कब पहुंचते हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डज योर फादर रीच ऑफिस। व्हेन डज योर फादर रीच ऑफिस, आपके पिता योर फादर ऑफिस कब पहुंचते हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डज योर फादर रीच ऑफिस। अब जैसे आपको यहाँ पर ये कहना है आपके पिता बैंक कब पहुँचते हैं। बैंक कब पहुँचते हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डज योर फादर रीच बैंक। आपके पिता बाज़ार कब पहुँचते हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डज योर फादर रीच मार्केट। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना हो आपके भाई आपको ये कहना है आपके भाई कॉलेज कब पहुंचते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर आप बोलते ही होगे। तो जब भी कहना हो आपके भाई कॉलेज कब पहुंचते हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में, मेरे साथ बोलिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डज योर ब्रदर रीच कॉलेज। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। आपको जिसके बारे में भी पूछना है, माँ के बारे में पूछना है, सिस्टर के बारे में पूछना,
किसी के चाचा के बारे में पूछना है तो आप उनको यहाँ पर रख सकते हो। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। ओके, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया, जैसे आपको ये कहना हो, वह कब से विद्यालय नहीं जा रहा। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने बच्चों के बारे में बोलते हैं। तो जब भी कहना हो वह कब से विद्यालय नहीं जा रहा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे सिंस व्हेन हैज़ ही नॉट been after doing the school. Since when has he not been after doing the school? वह कब से विद्यालय नहीं जा रहा। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे since when has he not been after doing the school. वह कब से विद्यालय नहीं जा रहा। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अच्छे से याद हो गए। अब गाइस हम आपको बताएंगे और वेयर से स्टार्ट होने वाले कुछ सेंटेंसेस अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ओके, तो जैसे आपको ये कहना हो, आप कहाँ से आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। और कई बार मैंने आपको बताया है इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब भी कहना हो आप कहाँ से आ रहे हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं। ओके, अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, आप इतने दिनों लंबे वक्त तक कहाँ रहे। आप इतने दिनों, अगर आपको इस तरह से कहना है आप इतने वक्त तक कहाँ रहे, और अगर आपको इस तरह से कहना हो आप इतने दिनों लंबे वक्त तक कहाँ रहे, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज सो लॉन्ग। क्या कहेंगे इंग्लिश में? वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज सो लॉन्ग, आप इतने दिनों लंबे वक्त तक कहाँ रही। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। एक बार दोबारा से आप मेरे साथ बोलिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज सो लॉन्ग। वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज सो लॉन्ग, आप इतने दिनों लंबे वक्त तक कहाँ रही। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, और इसको अक्सर आप बोलते होगी। जैसे आपको ये कहना है मेरा पेन कहाँ है। मेरा पेन कहाँ है, आप इंग्लिश में कहोगे वेयर इज़ माई पेन। वेयर इज़ माई पेन, मेरा पेन कहाँ है। अगर आपको इस तरह से कहना हो और मेरा फ़ोन कहाँ है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर इज़ माई फ़ोन। आपको कहना है मेरी बुक कहाँ है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे वेयर इज़ माई बुक। आपको बोलना है मेरी फ़ाइल कहाँ है, आप इंग्लिश में कहोगे वेयर इज़ माई फाइल। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया, जैसे आपको ये कहना हो आप कहाँ से आए हैं। अगर देखिए आपको ये कहना हो आप कहाँ से आ रहे हैं, तब आप इंग्लिश में कहोगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। अभी मैंने आपको बताया वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं, तब आप कहोगे कमिंग। आपको कहना है आप कहाँ से आए हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर हैव यू कम फ्रॉम। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो आप कहाँ ठहरे हैं। आप कहाँ ठहरे हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर विल यू स्टे। वेयर विल यू स्टे, आप कहाँ ठहरे हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर विल यू स्टे, आप कहाँ ठहरे हैं। अच्छे से याद कर लीजिए। जब भी कहना हो आप कहाँ ठहरे हैं,
आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर विल यू स्टे, वेयर विल यू स्टे। ओके, इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिससे आपको ये कहना हो आप कहाँ रुके। देखिए, अगर आपको ये कहना है आप कहाँ रुके, कहाँ ठहरे, या फिर ये कहना हो आप कहाँ रह रहे हैं, अगर ये कहना हो आप कहाँ रह रहे हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे वेयर आर यू लिविंग, वेयर आर यू लिविंग। आप कहाँ रह रहे हैं, आप कहाँ ठहरे। आप इस सेंटेंस अगर आपको ये कहना है आप कहाँ रुके या फिर आप कहाँ ठहरे, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर आर यू स्टेइंग, वेयर आर यू स्टेइंग। आप कहाँ ठहरे हैं। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना हो मैं आपको कहाँ मिलूँ, फिर आपको किसी का नेम जोड़ देना है। अब जैसे आपको ये कहना हो मैं आपको कहाँ मिलूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वेयर कैन आई मीट। आपको अगर ये कहना है मैं आपको कहाँ मिलूँ मोहन, आप इसको इंग्लिश में कहोगे वेयर कैन आई मीट मोहन, वेयर कैन आई मीट। कशिश, मैं आपको कहाँ मिलूँ, क्या कहोगे इंग्लिश में, कशिश वेयर कैन आई मीट। ओके, इस तरह से। अब अगर आपको ये कहना हो हम कहाँ मिले, हम कहाँ मिले, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वेयर शैल बी मीट। जैसे आप इस तरह से कहते हो हम कहाँ मिलेंगे, क्या कहोगे इंग्लिश में, वेयर शैल वी मीट, वेयर शैल वी मीट। हम कहाँ मिलेंगे, हम कहाँ मिलें। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। आप कहाँ से हैं। अगर कहना हो आप कहाँ से आए हैं, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। आप कहाँ से आ रहे हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। और अगर आपको ये कहना हो आप कहाँ गए थे, आप कहाँ गए थे, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर हैड यू गॉन, वेयर हैड यू गॉन। आप कहाँ गए थे। ओके, इस तरह से। और अगर आपको किसी से ये कहना हो आप कहाँ गायब हो गए थे, आप कहाँ गायब हो गए थे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर डिड यू डिसअपियर, वेयर डिड यू डिसअपियर। आप कहाँ गायब हो गए थे, आप कहाँ डिसअपियर हो गए थे, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वेयर डिड यू डिसअपियर। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, जिससे आपको किसी से ये बोलना हो हीरे कहाँ गलती से रखे गए, हीरे कहाँ गलती से रखे गए, क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर डज दी डायमंड्स मिसप्लेस्ड, वेयर वर दी डायमंड्स मिसप्लेस्ड। डायमंड कहाँ गलती से रखे गए, या फिर हीरे कहाँ गलती से रखे गए, क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर वर दी डायमंड्स मिसप्लेस्ड। अगर आपको ये कहना है पेन कहाँ गलती से रखे गए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर वर दी फेस मिसप्लेस्ड। ओके, इस तरह से। अब जो भी आपको कहना हो वो यहाँ पर आप अपना रख सकते हो। बुक्स कहाँ गलती से रखी गई, आप इंग्लिश में कहोगे वेयर वर दी बुक्स मिसप्लेस्ड। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो आप कहाँ थे, अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते ही होगे। तो जब भी कहना हो आप कहाँ थे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर वर यू, वेयर
वर यू, आप कहाँ थे। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वेयर वर यू। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो, आपने धन या फिर पैसों को कहाँ रखा था। आपने पैसों को कहाँ रखा था। अगर ये कहना है आपने धन पैसों को कहाँ रखा था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर हैड यू प्लेस्ड द मनी। आपने पैसों को, या फिर आप इस तरह से कह लीजिए आपने धन को कहाँ रखा था, या फिर ये कह लीजिए आपने पैसों को कहाँ रखा था। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर हैड यू प्लेस्ड द मनी। वेयर हैड यू प्लेस्ड द मनी। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज था आपका डे 1। इसी तरह से आपको डे बाय डे वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। ओके, एंड डोंट प्रेस दी बेल आइकन। ओके, और गाइस अगर सच में आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप एक भी डे अपना मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।